Hello students, Assalamu alaikum. I am Sarmunwar, your physics teachers. I hope you are fine. Now we discussions about the vector and scalars. आज की जो हमारे पास टॉपिक्स है जिसके बारे में आज हम डिस्कशंस कर रहे हैं उस टॉपिक्स का नाम है स्केलर एंड वेक्टर. व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स, या दोनों में डिफरेंस क्या है, उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है. आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास टॉपिक्स क्या है, स्केलर एंड वेक्टर्स. यहाँ इसको आप अदरवाइज ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स. स्केलर क्या है एंड वेक्टर्स आपके पास क्या है. आज जिसकी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये स्केलर एंड वेक्टर्स कोई मामूली टॉपिक्स नहीं, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चाहे यूनिवर्सिटी तक जाएंगे तो ये टॉपिक्स ऐसी टॉपिक्स है जो आपके साथ यानी कनेक्ट रहेगी. तो कोशिश ये करें कि ये इसी लेक्चर में इसी तरीके से सीखें समझें जैसे आगे आपको कोई मुश्किलात ना जाए. दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये इंपॉर्टेंस है कि ये जो आज की टॉपिक्स है ना हमारी, कि ये टॉपिक्स एग्जाम यानी जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसमें इनका क्वेश्चंस भी आता है. क्वेश्चन ये होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स, या अदरवाइज इस तरीके से भी आता है कि एक्सप्लेन द स्केलर एंड वेक्टर्स, या राइट डाउन द नोट ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर्स. और दूसरी चीज जो इसके एग्जांपल्स होते हैं यानी वेक्टर कौन से हैं स्केलर कौन से हैं, ये हमारे पास एमसीक्यूज में यूज होते हैं. कि एमसीक्यूज में इस तरीके से आ जाता है, सपोज डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर वेक्टर और क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है. जब उसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे सीखेंगे कि वेक्टर ये होते हैं स्केलर ये होते हैं, तो आप उनको अच्छी तरीके से यानी एग्जाम में वो अटेम्प्ट कर पाएंगे. आ जाए स्क्रीन की तरफ देखें स्केलर क्या है एंड वेक्टर्स क्या है आपके पास. राइट. अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास टॉपिक्स, यानी आज की जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर, यानी वेक्टर स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर्स आपके पास क्या है उनके बारे में आज पढ़ेंगे. आज स्केलर की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि स्केलर की डेफिनेशंस क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है. वेक्टर की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो डिविजन होती है उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, क्या वो सिंपल अरिथमेटिक मीन्स के मुताबिक करते हैं या अलजेब्रिक स्टेटमेंट के मुताबिक करते हैं, या इसको हम ज्योमेट्री के शेप में हम लेकर उनके मुताबिक हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो स्केलर की डेफिनेशन पढ़ें, बहुत आसान डेफिनेशन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशंस क्या है देखिए यहाँ पर. फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, यानी स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड भी हो एंड यूनिट, एज नोन एज उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी. ए फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बट देयर इज नो नीड फॉर डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत न हो, जिसमें सिर्फ क्या हो मैग्नीट्यूड हो एंड यूनिट हो, तो एज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है. मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी चीज का वेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे दूं आपको, जैसे सपोज ये मोबाइल, इस मोबाइल का वेट यानी ये इसका क्या है मैग्नीट्यूड, ये इसका जो मास है इसका क्या है वो मैग्नीट्यूड होता है. यूनिट क्या होता है आपके पास, यूनिट जैसे आप कहते हैं फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स, जैसे आपके पास टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इसी तरीके से वेलोसिटी का यूनिट होता है आपके मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो आपके पास यूनिट होते हैं यानी उसको आप डिनोटेट करने के लिए यानी उसको इंडिकेशन करने के लिए वो चीजें जो होती है उसको कहा जाता है यूनिट. और चैप्टर नंबर 2 में आपने यूनिट के बारे में और ज्यादा पढ़ा भी, डिस्कशंस भी किए. तो फिजिकल क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी बोथ ओनली टू थिंग्स आर प्रेजेंट, यानी मैग्नीट्यूड भी हो एंड उसमें यूनिट भी हो, तो उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी. फिर से सुन ले स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशंस. फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, क्या हो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो, बट देयर इज नो नीड फॉर डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत न हो. ये सेंटेंस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है. एज नोन एज
स्केलर क्वांटिटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शंस, जिसमें क्या हो, तीनों चीजें, यानी यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को, यूनिट कहते हैं उसको इंडिकेशन करने के लिए, यानी डिनोटेट करने के लिए जो सिंबल लगाते हैं उसको। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जो फोर्स यानी जो चीज होती है किसी न किसी प्रॉपर डायरेक्शन में होती है, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर की डेफिनेशन और स्केलर की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस था, स्केलर की डेफिनेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होना चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होनी चाहिए, तीनों चीजें, यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, यानी डायरेक्शन एक्स्ट्रा वेक्टर क्वांटिटी में होता है, एज नॉन एज द वेक्टर क्वांटिटी। ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन एज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरीके से होती है, अच्छा उसके बारे में थोड़ा पढ़ें। स्केलर क्वांटिटी में इस ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्केलर क्वांटिटी कैन बी सॉल्व बाय, यानी उनके जो प्रॉब्लम होते हैं उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसको हम सिंपल अर्थमेटिक रूल के मुताबिक सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे प्लस माइनस, जैसे हम प्लस 2 + 2 = 4, 3 + 4 = 5। ठीक है, इस तरीके से जो है 5 + 6 = 11 और 2 × 2 = 4। तो ये सिंपल अर्थमेटिक मीन्स मुताबिक हम जिस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से सिंप्लीफाई, यानी स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जिस डेफिनेशन के मुताबिक फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एज देयर इज नो नीड फॉर डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत न हो, एंड स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं कैन बी सॉल्व बाय द सिंपल अर्थमेटिक मीन्स, यानी सिंपल अर्थमेटिक मीन्स या रूल के मुताबिक इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आजा वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी सॉल्व बाय वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, जिनको एरो के साथ डिनोटेट किया जाए। वेक्टर क्वांटिटी की एक और सिंबल होती है, उसके ऊपर जो भी सपोज ए इज इक्वल कोई भी होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एरो का साइन लगाते हैं। एरो का साइन इंडिकेशन किस चीज को करता है, एरो का साइन इंडिकेशन करता है, यानी वो आपके पास किसी न किसी प्रॉपर डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे दूं, जिस तरीके से देखें एग्जाम्पल में, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी में हम जो ए लिखते हैं राइट डाउन, ठीक है, वो सिर्फ ए को इसी तरीके से सपोज ए, और वेक्टर क्वांटिटी अगर मेन चीज है ये लिखना चाहें आप, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर ए लिखेंगे आप यहाँ पर, तो ए के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा आपको, यानी एरो का निशान। एरो का मतलब क्या होता है, यानी वो पता चलेगा कि आपके पास, यानी यहाँ पर आप एरो का निशान जो है वो यूज करेंगे। वो हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन को इंडिकेशन करता है, यानी डायरेक्शन है। तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अगर ऊपर एरो का निशान है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर नहीं है तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन में, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी एंड डायरेक्शन, जिसमें प्रॉपर डायरेक्शन भी हो, तो एज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेशन हम इसी तरीके से करते हैं एंड स्केलर क्वांटिटी को इंडिकेशन इस तरीके से करते हैं। और इसकी जो प्लस माइनस होते हैं वो सिंपल अर्थमेटिक मुताबिक करते हैं, और ये जो है हमारे पास अलजेब्रा मुताबिक, यानी वेक्टर अलजेब्रिक जो स्टेटमेंट होते हैं उसके मुताबिक इसको सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल्स होते हैं जो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, वो है जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ। अब देखिए मास, मास आपके पास कोई चीज वजन है, सपोज ये जैसे मैंने मोबाइल उठाया, ठीक है, अब मोबाइल में देखिए सिर्फ क्या है, मास। ये मास, इसका कोई डायरेक्शन तो नहीं है, इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, यानी ये किसी कोई प्रॉपर इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या है, मास, लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या है आपके पास, वो भी आपके पास क्या है, यानी आपके पास स्केलर क्वांटिटी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, एनर्जी, प्रेशर, अदरवाइज ईटीसी, यानी ईटीसी का मकसद होता है, यानी एक और ज्यादा जो एग्जांपल आप उठा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। अब फोर्स कैसे देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास, प्रॉपर डायरेक्शन होता है। प्रॉपर डायरेक्शन का मकसद होता है, यानी उनका पता चलता है ये फोर्स किस तरीके से अप्लाई करें, कहते हैं ना,
इसको वर्टिकल फोर्स अप्लाई करें, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, इसको आप एंगुलर फोर्स अप्लाई करें, यानी डायरेक्शन का पता चले तो उसको हम कहते हैं, यानी ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन किस तरीके से हम भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, कहीं ना किसी डायरेक्शन के पास हम चलते हैं, यानी प्रॉपर डायरेक्शन में, यानी स्ट्रेट पाथ में हम मूव करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेट, वेट किसी चीज का फाइंड करते हैं, तो ऊपर से नीचे वाली चीज को हम कहते हैं वेट, यानी ऊपर से जो चीज आ रही, तो ये वेट है ना आपके पास, ये क्या है, इसका प्रॉपर डायरेक्शन है, तो इसी प्रॉपर डायरेक्शंस को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मोमेंटम में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस से होता है, एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, वो सर्किल में भी हो सकता है, वो ठीक है, वो आगे पीछे वाले यानी सर्कुलर भी होता है। डिस्टेंस यानी उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट का होता है प्रॉपर डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन का मकसद क्या होता है, यहाँ स्क्रीन पर देखें, ठीक है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सपोज ये, यानी सपोज ए से लेकर, ये आपने ए लिखा, ठीक है, ए से लेकर बी तक, ये जो लाइन आपने यानी पाथ क्रॉस किया, यानी यहाँ पर मूव किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका प्रॉपर यानी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन, तो वो पाथ मूव करे तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें कोई यन डायरेक्शन की बात ही नहीं की जाए तो हम उसको कहते हैं, ठीक है, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, एंड उसकी जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो अलजेब्रिक वेक्टर अलजेब्रिक के मुताबिक सिंप्लीफिकेशंस किया जाता है। और उसके जो एग्जांपल होते हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, टॉर्क, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी, तो ये आपके पास क्या होता है, यानी वेक्टर। और वेक्टर को इंडिकेशंस, एरो के साथ इंडिकेशंस किया जाता है। ये चीज आप थोड़ा सा यानी याद कर लेना कि वेक्टर्स को किस चीज के साथ इंडिकेशंस किया जाता है, राइट। तो ये थी आपके पास यानी कंडीशन। और उसके बाद जैसे मैं एक और चीज बताऊं आपको, वेक्टर में, तो वेक्टर में आपके पास क्या होता है, स्केलर में, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, सिर्फ यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हो, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और उसकी जो सिंपल अर्थमेटिक मुताबिक उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। और उसके फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, एनर्जी, प्रेशर, ईटीसी, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो गए। जिसमें डायरेक्शन की, यानी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत हो, जिसमें डायरेक्शन के बारे में बताया जाए तो उसको वेक्टर क्वांटिटी की कहा जाता है। और जिसमें डायरेक्शन नहीं बताया जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थे। तो ये दोनों डिफरेंस। अब पेपर में ये खास करके, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा लाजमी इंपॉर्टेंस जो होता है इसका, एमसीक्यूज में लाजमी इनमें से आते हैं, क्योंकि इसमें से हमें बताया जाता है, वो लाजमी आते भी हैं हर साल, कि ये इनमें से बताए कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, वो आपके पास मौजूद होता है। तो फिर हमें बताया जाता है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, हमें उसको यानी टिक करते हैं। तो नोट करें कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाए, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हो, यानी मिकदार भी हो, उसका यूनिट भी हो। और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यानी डायरेक्शन का एक मूवमेंट किया जाए, तो वो उस चीज को हम कहते हैं, यानी ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था हमारे आज का लेक्चर, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, और स्केलर को किस तरीके से शो करते हैं, वेक्टर को किस तरीके से शो करते हैं, और इनकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो भी आज हमने सीखा। तो ये थी आज के हमारे पास टॉपिक के स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। कोशिश करें ये जो टॉपिक डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा याद करें, और जो एग्जाम्पल आपको बताया गया इसको राइट डाउन करें अपने माइंड में। जैसे पेपर के ड्यूरेशन में ये आपको परेशानी नहीं करे कि ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है या आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। तो कोशिश करें इसको सीखने की, तो इंशाल्लाह जो ये टॉपिक आप सही तरीके से सीखेंगे तो ये पेपर के ड्यूरेशन में आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। ये थी आज की हमारे टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।